जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना कि फँस जाएगा रिजल्ट। आप लोगों का जो रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट है, वह फँस सकता है और साथ में आपके जो फिजिकल्स हैं, फिजिकल के लिए भी आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव की टेंटेटिव डेट्स जो हैं, वह अनाउंस कर दी हैं। तो अब आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है। जो लोग अभी चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस से व अन्य सभी भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट आपको लगातार इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए इस खबर को हम लोग डिटेल में देखते हैं और इस खबर का आपके एग्जाम पे, जो आप लोगों का री एग्जाम होने वाला है, उस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और साथ में आप लोगों का जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है, मतलब आप लोग का जो रिजल्ट और फिजिकल है, उस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो एक-एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नोटिस दिख रहा होगा। दोस्तों ये जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये टेंटेटिव डेट्स निकाली गई हैं। अब इसमें क्या-क्या लिखा है, चलिए एक-एक करके बताते हैं हम आपको। दोस्तों आप लोगों की आचार संहिता जो है वह 12 मार्च को लगने की प्रबल संभावना है और उसके बाद में जो नामांकन तिथि है वह दी गई है 28 मार्च, यानी कि 28 मार्च से प्रथम चरण के जो नामांकन है या नॉमिनेशन फॉर्म है वह फिल किए जाने लगेंगे। और उसके बाद में आपका जो 19 अप्रैल है, 19 अप्रैल को आपका प्रथम चरण का चुनाव हो जाएगा। 19 अप्रैल को आपका प्रथम चरण का चुनाव होगा और उसके बाद में 7 से 8 चरणों में आपके चुनाव होने वाले हैं। आफ्टर दैट 22 मई को 19 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव और फिर 22 मई को आप लोगों की जो होगी वह होगी काउंटिंग और काउंटिंग के 8 से 10 दिन में नई सरकार का गठन होगा। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि भाई भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे 7 से 8 चरण में नॉर्मली चुनाव होते हैं लोकसभा के और 7 से 8 चरण में चुनाव करवाने का मतलब है कि नॉर्मली 1 महीना तो लग ही जाना इलेक्शंस में और उसके पहले आचार संहिता, नामांकन इन सब चीज़ों में लगभग 1 महीना यानी कि लगभग 2 से ढाई महीने आप लोगों के इलेक्शंस चलने वाले हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं। अब भर्ती बोर्ड के पास ऑप्शन क्या है? देखिए आज 1 मार्च तो हो गया है और यानी कि 1 मार्च से 10 मार्च तक, अगर 1 मार्च से 10 मार्च तक आप लोगों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है, तो फिर 2 या 3 दिन के अंदर आप लोगों का फिजिकल हो जाएगा। लेकिन अगर 12 मार्च तक या 10 मार्च तक आप लोगों का फिजिकल नहीं होता है, तो ये मान के चलिए कि आने वाले ढाई से 3 महीने आप लोगों को पूरे-पूरे मिलने वाले हैं अपना फिजिकल तैयार करने के। क्योंकि फिर उसके बीच में ना तो कोई रिजल्ट आएगा और ना ही आप लोगों का फिजिकल होगा और सेम उसी प्रकार जो री एग्जाम वाले हैं वह लोग भी एकदम कूल होके और अच्छे से तैयारी करें अपने री एग्जाम की, क्योंकि देखिए अब 3 से 4 महीने तो बिल्कुल कोई संभावना ही नहीं है उनका री एग्जाम होने की, क्योंकि भर्ती बोर्ड भी जांच कर रहा है कि आप लोगों का पेपर कहाँ से लीक हुआ। अब अगर भर्ती बोर्ड को ये लूप होल पता चलता है कि आपका पेपर जो है प्रिंटिंग प्रेस से या फिर जो कंपनी थी, कंपनी की तरफ से अगर पेपर लीक हुआ तो फिर कंपनी का लाइसेंस जो है वह भी रद्द किया जा सकता है, यानी जो टेंडर है वह भी रद्द किया जा सकता है। अगर टेंडर रद्द होगा तो फिर नई कंपनी को टेंडर दिया जाएगा और उसके बाद में फिर आप लोगों के एग्जाम होंगे, तो इस प्रक्रिया में समय लंबा भी लग सकता है, यानी काफी टाइम भी लग सकता है। तो आप लोगों के पास ठीक ठाक समय है, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। देखिए आप सभी लोग तैयारी तो कर ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं से अब आप लोगों ने बैच भी परचेज कर लिया होगा, लेकिन अभी आप लोग अच्छे से अपना रिवीजन नहीं कर पा रहे होंगे, ना ही प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लाइव प्रैक्टिस करवाऊंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आने वाले 4-5 दिनों में। शुरुआत हम हिंदी से करेंगे, जैसे आप सभी लोग कोई भी एक चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर के कम से कम 100 से 150 प्रश्न मैं लाइव आकर यहाँ पे करवा दूंगा। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा रस, तो रस से बनने वाले लगभग 100 से 150 प्रश्न मैं करवा दूंगा और जब किसी आप चैप्टर से 100 से 150 प्रश्न कर लेंगे तो फिर उस चैप्टर में कुछ ऐसा नहीं रह जाएगा जो आप लोगों को ना आता हो। तो इस प्रकार जब हम लोग हिंदी फिर जीएस और उसके बाद रीजनिंग फिर मैथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार जो आप लोगों ने पहले गलतियाँ की हैं वह आप लोग गलतियाँ ना करें। तो जाहिर सी बात है अगर आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम आप लोगों के लिए बैच कब से स्टार्ट करें, क्योंकि देखिए एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो फिर रुकेगा नहीं जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, चाहे वहाँ पे हमको 18,000 क्वेश्चन करवाने पड़े या फिर 20,000। क्योंकि देखिए अगर 6 महीने का टाइम मिलेगा, डेली हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे तो 18 से 20,000 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। बाकी दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चल सके और उनका भी लाभ हो सके। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।